हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं अबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 793। आज की तारीख है 29 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, 25 सितंबर 2020 को किस केंद्रीय योजना को 3 वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसका सही जवाब था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 26 सितंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। मोक्टर ओवेन को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माली। माली के नए राष्ट्रपति ने पूर्व विदेश मंत्री मोक्टर ओवेन को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगस्त 18 के तख्ता पलट के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए माली पर पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉक इकोवास द्वारा एक सिविलियन प्रधानमंत्री की नियुक्ति एक बड़ी शर्त थी। इकोवास ने माली की सीमाओं और वित्तीय प्रवाह को बंद कर दिया था ताकि सत्ताधारी सेना पर दबाव डाला जा सके। हाल ही में पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त कर्नल मेजर बा नडाव को नए राष्ट्रपति के रूप में शामिल किया गया था। तख्ता पलट करने वाली सत्ताधारी सेना के प्रमुख कर्नल असीमी गोइता को माली के नए उपाध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया था। मोक्टर ओवेन 2004 से 2011 तक पूर्व राष्ट्रपति अमादो तोमानी टूरे के अधीन विदेश मामलों के मंत्री थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही जवाब है सोमालिया। बात करें रिपब्लिक ऑफ माली की तो इसकी कैपिटल है बमाको और करेंसी है फ्रैंक। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया था क्योंकि 1970 में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाया गया था। 2020 की थीम टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की 40वीं वर्षगांठ है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, BCCI द्वारा महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीतू डेविड। BCCI ने पूर्व स्पिनर नीतू डेविड को महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की। पैनल में अन्य सदस्य पूर्व भारतीय खिलाड़ी मीठू मुखर्जी, रेनू मार्गेट, आरती वैद और वी कल्पना हैं। हेमलता काला की अगुवाई वाले पिछले पैनल का कार्यकाल मार्च 2020 में ही समाप्त हो गया था। पैनल ने ऑस्ट्रेलिया में महिला विश्व T20 के लिए टीम चुनी थी जो उनका अंतिम चयन था। इस साल जनवरी में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हालांकि महामारी की वजह से पूरी चयन प्रक्रिया में देरी हुई है। अगला प्रश्न है, रूसी ग्रां-प्री 2020 किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाल्टेरी बोटास। मर्सिडीज टीम के चालक वाल्टेरी बोटास ने रूस ग्रां-प्री रेस जीत ली जो कि 2020 सीजन की उनकी दूसरी जीत है। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन दूसरे स्थान पर हैं। लुइस हैमिल्टन को 10 सेकंड के पेनल्टी के कारण तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। हैमिल्टन ने पोल पोजीशन से रेस की शुरुआत की। रेसिंग पॉइंट के सर्जियो पेरेज चौथे नंबर पर रहे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विनर है लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विनर है लुइस हैमिल्टन और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के भी विजेता लुइस हैमिल्टन ही है। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया
वे किस मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का नई दिल्ली में निधन हो गया। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक जसवंत सिंह ने रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह 4 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्होंने उच्च सदन में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। वे 2012 में उपराष्ट्रपति चुनाव में वह एनडीए के उम्मीदवार थे। उन्होंने पहली बार 1996 में अल्पकालिक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें अगली वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार 1998 से 2002 में विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। 28 सितंबर को विश्व भर में विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेबीज बीमारी तथा इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है। लुई पास्चर ने पहला रेबीज टीका विकसित किया था। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इसकी थीम है एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने डेनमार्क के डैनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का उद्देश्य दोनों देशों के सार्वजनिक प्राधिकरणों, व्यवसायों और शैक्षिक संस्थानों के बीच बौद्धिक संपदा IP सहयोग को बढ़ाना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा और डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने इस MOU पर औपचारिक हस्ताक्षर भी किए। बात करें डेनमार्क की, तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डैनिश क्रोन। अगला प्रश्न है, ईशर जज आलूवालिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य और शिक्षा। पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर ईशर जज आलूवालिया का निधन हो गया। 74 साल की ईशर कैंसर से पीड़ित थी। उनका विवाह योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया से हुआ था। उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आलूवालिया दिल्ली के थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICR-IER की चेयरपर्सन थी। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। वह कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुनील सेठी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारतीय फैशन उद्योग की जानी मानी हस्ती श्री सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सेठी भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। श्री सेठी की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इससे पहले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री रितु बेरी KVIC के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। श्री सेठी के पास विश्व स्तर पर व्यापार करने का 4 दशकों का लंबा अनुभव है। KVIC के अध्यक्ष हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो सीमांचला डैश को IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अनिल धस्माना NTRO के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने IoT उपकरणों के लिए माइक्रो प्रोसेसर मौशिक बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के
शोधकर्ताओं ने तेजी से बढ़ते IoT उपकरणों के लिए मौशिक बनाया है, जो स्वदेश निर्मित माइक्रोप्रोसेसर है। मौशिक चिप पर एक प्रोसेसर सह सिस्टम है, जिसे IIT मद्रास के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के राइज ग्रुप के प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर PSCDISHA द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो मोक्टर ओवेन माली के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे सितंबर 27 को मनाया जाता है। BCCI के वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल में नीतू डेविड को चेयरमैन बनाया गया है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में वल्टेरी बोटास ने जीत हासिल की है। जसवंत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे फॉर्मर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। वर्ल्ड रेबीज डे 2020 की थीम है एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन में इंडिया ने डेनमार्क के साथ MOU साइन किया है। ईशर जज आलूवालिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए पद्म भूषण दिया गया था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के एडवाइजर के रूप में सुनील सेठी को नियुक्त किया गया है। मौशिक माइक्रोप्रोसेसर IIT मद्रास ने बनाया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने IoT उपकरणों के लिए माइक्रोप्रोसेसर मौशिक बनाया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSCCGLPinnacle.com और baljeedhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।